प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। आज का संदेश प्रभु के दास एन टेगु सूरत से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे सारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। हम लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 34 से हम उसका 36 तक पहले पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 21 वर्स 34 टू 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं में से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के योग्य बनो। प्यारो, हमारे प्रभु के मंदिर में प्रभु उपदेश देते रहते थे। प्रभु का बहुत सुंदर उपदेश हम इन मंदिर के वहाँ से करीबन लूका सुसमाचार 2-3 अध्याय पूरा उसी प्रकार की उपदेश के बारे में हम पढ़ते हैं। और यहाँ हम समझ सकते हैं, हमारा प्रभु रात को जैतून पहाड़ की ओर रहते थे और दिन भर मंदिर में आकर उपदेश देते रहते थे। उनके अंतिम संबोधन उपदेश, यहाँ प्रभु अपने लोगों को एक जागते रहने की एक उपदेश देते हैं, क्योंकि ये अपने शिष्यों को समझना चाहिए दुनिया में बहुत बड़ी विपत्ति आ रही है और ये विपत्ति सारे मनुष्यों के ऊपर आएगा। उसमें सावधानी से जीना बहुत आवश्यक है। प्रभु इसलिए अपने जीवन को संभाल के रखने के लिए प्रभु अपने साथ जितने शिष्य हैं उनको ये वचन से समझाते थे। हम बढ़ते हैं, कुमार होके, मधुवालापन होके और जीवन की चिंताओं में सुस्त होकर अपने समय को बर्बाद नहीं करना। प्रभु मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अपने शिष्यों को बताता है क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, इन विषयों पर चिंता होकर बहुमूल्य चीज़ों पर चिंता न करें, ऐसी एक अवस्था में ना आए। और यहाँ प्रभु ये बताते हैं, ये सारी जगह में, सारे विश्व में अनर्थकारी बात आने वाला है, इसलिए हमेशा सचेत रहना है
और लोग खाने पीने, मौज मजा में और सुख लोलुप में और सुख विलास में, माया विलास में आज जीने की एक संदर्भ हम सारी जगह में देख सकते हैं। इसलिए अपने शिष्यों को प्रभु कहते हैं जागते रहना, और हम उसके 36 कलम में पढ़ते, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं में से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। प्रभु ये चाहते हैं कि हम उसके लिए सचेत रहें, सावधानी से रहें और दुनिया के मोह विलास में, काम क्रीड़ा में और मधुलोभन में और हर प्रकार की दुनियादारी विषयों पर हम स्वस्थ होकर उस पर हम ज़्यादा समय बिताते हुए परमेश्वर के पुत्र के आगमन के समय में उसके समीप, उसके उपस्थिति में हम रहने वाले लोग तरीके, वो बात हम भूल जाएगा तो बहुत भयानक एक स्थिति है। प्यारो, ये हमारे मानसिक जीवन में हमको सोचने की बात है। हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना में, उसके वचन के अध्ययन में, उनके लोगों की संगति में हमेशा रहना है, क्योंकि बहुत बड़ी विपत्ति आज दुनिया में आने की बहुत बड़ी संभावना प्रभु भविष्यवाणी के रूप में उस समय अपने शिष्यों को बताया। और प्रभु हम सबको संभालने वाला है। हम यहूदा के पत्रिका उसका लास्ट कलम में हम इसे पढ़ते हैं। यहूदा की पत्रिका में उसका कलम 24 और 25 में पढ़ते हैं, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। ये उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता को महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। यहाँ बढ़ते हैं, हमारा प्रभु हमको खड़ा करने को सामर्थ्यवान है। एकमात्र प्रभु हमको संभालेंगे, हमको सुरक्षित रखेंगे, ये प्रभु करने वाला है। लेकिन हम विश्वासियों को भी अपने आप सचेत रखना, जागते रहना, सुबोध में जीना अत्यंत अवश्य है। विश्वासी इस दुनिया के काम क्रीड़ा में, मोह लोभ में और अपने समय पूरा खाने में, पीने में, मौज मजा में समय बिताते परमेश्वर के पुत्र के आगमन के समय को याद नहीं करते। हम बढ़ते हैं प्रार्थना में और प्रभु के साथ जो संगति में हमेशा रहना अत्यंत अवश्य है। ये भूल जाकर जीना नहीं है। हम अय्यूब के पुत्रों के बारे में पढ़ते हैं। अय्यूब के पुस्तक पहला अध्याय उसका 18 और 19 कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं। हम देखेंगे वो पुस्तक, अय्यूब के पुस्तक उसका पहला अध्याय 18 और 19 कलम में से पढ़ते हैं। वो अभी यह कह भी रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोने को ऐसे झोंक दिया कि झोंक मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही
अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तो कितनी भयानक स्थिति अय्यूब के बच्चों की बात है। इतना एक भक्त है और परमेश्वर को भय मानने वाले, निष्कलंक जीवन जीने वाले धर्मी पुरुष, उनके परिवार की बात है। बेटे बेटी हम सब खाने पीने लगे और प्रचंड वायु कब आया करके उनको पता नहीं। प्यारो, इसलिए विश्वासी जीवन में विश्वासियों को बहुत जिम्मेदारी है अपने आप को बचकर, अपने आप को संभाल कर, अपने आप को याद कर कर, जागते रहकर प्रभु के उपस्थिति में रहने की एक तात्पर्य में, यत्न में, भय भक्ति में जीवन जीने के लिए अवश्य है। लेकिन हमारे परमेश्वर उस महिमा में हमको खड़ा करेंगे, हमारे कमजोरी को प्रभु दूर करेंगे, हमारे कलंक को प्रभु दूर करके उनके महिमा के समान गो महिमा करके खड़ा रखेंगे। ये बात प्रभु की ओर से है और हमारी ओर से हम भी अपने आप को संभाल के जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। जय मसीह।